बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब एक्सरसाइज 7.4 सारी की सारी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पर बेस कर रही है। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या क्या चीज़ इसको यानी हम बाइनोमियल थ्योरम को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एक तो हमने हायर पावर्स को ओपन किया, फिर उसके साथ हमने बहुत सारी ऐसी वैल्यूज जो विदाउट कैलकुलेटर भी अप्रोक्सीमेट की। यहाँ पे भी यही काम है, हम विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट कंप्यूटर कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट करेंगे जिनमें हमें बाइनोमियल थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी। मसलन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वी कैन फाइंड, यहाँ पे हम क्या क्या चीज, ये 7.4 एक्सरसाइज के टॉपिक की बात हो रही है। We can find unit place digit of any value of the form। फर्ज कर लो m कोई नेचुरल नंबर है, उस पे पावर n ये कोई अदर नेचुरल नंबर है। मिसाल के तौर पर 17 पावर 203 कहा जाए कि इस पूरी वैल्यू का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या है। बच्चों, अगर इसको हम वैसे कैलकुलेटर से निकालें तो कैलकुलेटर के अंदर कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि ये इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर सके। तो इसके लिए कैलकुलेटर तो फेल हो जाएगा, कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, कंप्यूटर से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम फौरन बता सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, राइट मोस्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट से मुराद किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट जो है वो वाला हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बता सकेंगे। इसी तरह से इसका भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम यूनिट प्लेस डिजिट बता सकते हैं। तो m पावर n से मुराद कोई ऐसी वैल्यू होगी, इस तरह की कोई भी और वैल्यू हो सकती है, और फिर हम इसका क्या निकालेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर भी बता सकते हैं। वी कैन फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ऐसे होंगे, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 31। इसकी पूरी वैल्यू को, इस पूरे रिजल्ट को अगर हम 31 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालना भी मुश्किल है, फिर हम उसके साथ डिवीजन का प्रोसेस करें और पूरा डिवीजन वाले प्रोसेस के साथ रिमाइंडर निकालें तो वो बड़ा लेंथी काम है, बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम बड़ी आसानी से इसके साथ रिमाइंडर निकाल सकते हैं इसका। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम हम दो डिजिट्स के, दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन से मुराद उनमें छोटा बड़ा कौन सा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन, अब थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट बन जानी थी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 7.4 में। मैं सिर्फ बताता जा रहा हूं कि एक्सरसाइज 7.4 के अंदर हम किस तरह के क्वेश्चंस डील करेंगे, उनको किस तरह से क्वेश्चंस को फेस करेंगे। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि उनमें हमने छोटे बड़े नंबर का बताना है। वो अभी क्वेश्चन जब आएंगे आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली डिविजिबिलिटी ऑफ वन नंबर विद द अदर नंबर हम चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 4 किस्म के क्वेश्चन हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज 7.4 के अंदर। कितने किस्म के क्वेश्चन होंगे, 4 टाइप प्रॉब्लम्स होंगे। उनमें से एक जो है ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है। टॉपिक आ रहा है साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट। ये जो है ये टॉपिक इस तरह के क्वेश्चन में यूज होगा। साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट हेल्प हमें करती है यूनिट प्लेस डिजिट निकालने में। किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी क्या हमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालने में हेल्पफुल होती है। अब ये क्या चीज है साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर। स्टूडेंट्स, वैसे आप देखें साइक्लिसिटी मैंने चैप्टर 8 जब आपको, चैप्टर 9 जब मैंने कराया था तो उसमें पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने जानबूझ के वहां पे लफ्ज साइकिल यूज किया था। साइक्लिसिटी से मुराद रिपीट होना किसी चीज का। ये देखें साइकिल रिपीट हो रहा है, फिर यहां से कवर हुआ, फिर आगे रिपीट हो रहा है, वन कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर दोबारा वही चीज रिपीट। यहां रोटेशन से मुराद क्या है जरा देखिएगा। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या है ये मैंने आसान लफ्जों में लिखवाई है, फिर
प्रिसाइज फॉर्म में भी ये डेफिनेशन है। आसान लफ्जों में क्या है, सिंपल वर्ड्स में, साइक्लिसिटी से मुराद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के, ऐसा नंबर के, ये स्मॉलेस्ट होगा। कई लोग इसको मैक्सिमम बोल रहे होते हैं, नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर जो है, जैसे यहां पे ये 4 है, वेट करें मैं बताता हूं, द स्मॉलेस्ट नंबर के सच दैट आफ्टर विच, यानी इस के बाद, पावर ऑफ सम नंबर, किसी नंबर की पावर इस के बाद जब पावर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। के पावर के बाद, किसी भी नंबर की के पावर के बाद जब दोबारा आगे पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो उस नंबर का पावर लेने के बाद यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के क्या कहलाता है, उसकी साइक्लिसिटी कहलाता है, उसकी साइक्लिसिटी कहलाता है। द साइकिल, दूसरी डेफिनेशन, द साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर रेफर्स टू द रेपिटेशन पैटर्न ऑफ इट्स लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट से मुराद यूनिट प्लेस डिजिट, व्हेन रेज टू सक्सेसिव पावर्स, यानी उसकी पावर बढ़ाते जाएं तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब, आए अभी मैं बताता हूं, फिर मैं इस दोबारा डेफिनेशन पर आऊंगा। फर्ज कर लो बच्चों, डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, हम सब की साइक्लिसिटी निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2 की साइक्लिसिटी निकालते हैं, तो 2 की साइक्लिसिटी से मुराद 2 की पावर्स लेना शुरू कर दें। 2 की पावर 1 ये बनता तो 2 है, लेकिन यूनिट प्लेस वाज़ेह डिजिट बनाने के लिए मैंने यहां पे टेंस प्लेस पर 0 लिख दिया। 2 पावर 2 बनता तो ये 4 है, लेकिन साथ मैंने 0 लिख दिया। तो इसकी पावर 1, 2 की पावर 1 यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, 2 की पावर 2 यूनिट प्लेस डिजिट इज 4, 2 की पावर 3 यूनिट प्लेस डिजिट इज 8, 2 पावर 4 यूनिट प्लेस डिजिट इज 6। अब आगे चले जरा, 2 पावर 5 यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, 2 पावर 6 यूनिट प्लेस डिजिट इज 4। आंसर 64 है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यूनिट प्लेस डिजिट की। यूनिट प्लेस डिजिट बोलूं या यूनिट डिजिट बोलूं, एक्चुअल यूनिट प्लेस डिजिट है, इन शॉर्ट में यूनिट डिजिट बोल दूंगा, कभी कभी एक ही मतलब है। 2 पावर 6 64, बट यूनिट प्लेस डिजिट इज 4। 2 पावर 7 एक्चुअल पूरा डिजिट, पूरा नंबर क्या है, 128, बट यूनिट प्लेस डिजिट इज 8। 2 पावर 8 256 यूनिट प्लेस डिजिट इज 6। बट आप बच्चों गौर करें, 2 पावर 4 के बाद यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। बात कर रहा हूं यूनिट प्लेस डिजिट की, किसी भी पावर का जो टोटल रिजल्ट है, टोटल रिजल्ट का मैं यूनिट प्लेस डिजिट डिस्कस कर रहा हूं। तो फिर आए डेफिनेशन, अब 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। आए जरा डेफिनेशन पर, अब और अच्छी समझ आएगी। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के, यहां पे अब के 4 है, 2 का साइक्लिसिटी 4 है 2 की। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर के सच दैट, या आफ्टर विच द पावर ऑफ सम नंबर, किसी भी नंबर की हम जब पावर उससे आगे बढ़ाना शुरू करें तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, रिपीट होना शुरू हो जाए, यानी उसका दोबारा यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो रहा है, तो वो जो नंबर है वो क्या कहलाता है, साइक्लिसिटी कहलाता है। और ये स्मॉलेस्ट होएगा क्योंकि 2 पावर 8 पर भी यही डिजिट बन रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट 6, लेकिन 4 और 8 में स्मॉलेस्ट क्या है, 4 है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आफ्टर विच द यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट। बच्चों इस डेफिनेशन को याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेफिनेशन का यूज देख लें। डेफिनेशन का इनफैक्ट यूज क्या है, मैं बेसिकली यूज बताना चाह रहा हूं। कोई भी वो पावर, ऐसी कोई भी पावर जिसके बाद किसी भी नंबर का आगे यूनिट प्लेस डिजिट जो है रिजल्ट में रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वो पावर उस डिजिट की क्या कहलाती है, साइक्लिसिटी कहलाती है। 3 की पावर 4 के बाद अगेन इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उसका साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट का साइकिल यहां से आगे दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
साइक्लिसिटी मीन रेपिटेशन ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट। साइक्लिसिटी मीन यूनिट प्लेस डिजिट की रेपिटेशन को कहते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट का रिपीट होना। तो 3 का साइकिल भी 4 है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4। तो बच्चों आपको एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन सारे डिजिट्स की, 0 की साइक्लिसिटी, 2 की, 1 की, 3 की, 4 की, इस तरह से सब की साइक्लिसिटी अभी याद करने की मैं टिप भी बता रहा हूं। लेकिन फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साइक्लिसिटी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। वजह यह है कि उधर आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो मैं बताऊंगा आप फौरन साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि आप याद रखें। मैं याद करने की टिप बता रहा हूं स्टूडेंट्स। 2 की, 3 की, 7 की और 8 की, इन 4 डिजिट की 2, 3, 7, 8, आप किसी भी गाड़ी का नंबर याद रख लेना। हम ऐसे नंबर याद रखते हैं 2378, 2, 3, 7, 8। इन 4 डिजिट की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, 2, 3, 7, 8। मोबाइल नंबर याद रख लेना, कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिसके एंड पे ये 4 डिजिट आते हैं, 2, 3, 7, 8, तो उनकी साइक्लिसिटी क्या है? 4। 2, 3, 7, 8, इन चारों की साइक्लिसिटी क्या है? 2, 3, 7, 8, इन चारों की साइक्लिसिटी 4 है। 2, 3 की भी साइक्लिसिटी 4 है और 7, 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 है, ये भी याद रख लें। किसी भी नंबर की ज्यादा से ज्यादा जो हमने अभी देखेंगे साइक्लिसिटी हाईएस्ट कितनी है? 4 है, इससे ज्यादा साइक्लिसिटी नहीं है। यानी किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 5, 6 या 7 साइक्लिसिटी नहीं होगी। मैक्सिमम जो साइक्लिसिटी क्या है किसी भी नंबर की, वो क्या है? 4 है। और वो किन किन नंबर्स की है? 2, 3, 7, 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 है। अच्छा बच्चों, 4 की या 9 की, इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 की या 9 की साइक्लिसिटी वो 2 है। 4 या 9 की जो साइक्लिसिटी है, 4 की या 9 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या है? 2 है। 2 मतलब क्या? आप देखें 4 की पावर्स लें, 2 पावर के बाद इसका यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो 4 पावर 1 दैट इज 4, 4 पावर 2 दैट इज 16। अब 4 पावर 3 लें, ये कैलकुलेटर से देख लें 64, तो वो यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट कर गया। यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो रिपीट, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 4, इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट 4 है। अब 4 पावर 4 लें तो वो बच्चों बन रहा है 256, ये 6 है। यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट कर, तो 4 का जो साइकिल है वो क्या है? 2 है। इसी तरह 9 का साइकिल भी, 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। चेक कर लें, 9, 1 पावर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 क्यूब ले। अब जो भी ये डिजिट होगा, लेकिन उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू होगी वो 9 है। 9 का क्यूब, तो ये देखें तो 7 to 9, तो ये मैंने कहा कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 होगा। तो 4 की साइक्लिसिटी एंड 9 की साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। मैक्सिमम आप बच्चों सिर्फ इन की बड़ी साइक्लिसिटी याद रख लें, बाकियों की मैं कैलकुलेटर से भी आप बता सकते हैं, देख लेंगे फेडरल बोर्ड में, और वैसे भी आप इनकी तो फौरन पता चल जाता है कि आगे ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो 4 की और 9 की साइक्लिसिटी 2 है। 1 की साइक्लिसिटी 1 नहीं है, क्योंकि 1 की कोई मर्जी पावर लेते जाएं, यूनिट प्लेस डिजिट इसका 1 नहीं रहेगा। 1 की कोई मर्जी पावर लेते जाएं, यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 1 नहीं रहेगा। 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है, 1 की साइक्लिसिटी भी 1 और 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है। आप 6 की कोई मर्जी पावर ले लें, यूनिट प्लेस डिजिट उसका 6 ही रहेगा। 6 की पावर 1 6, यूनिट प्लेस डिजिट इज 6, 6 पावर 2
36 यूनिट प्लेस डिजिट इज 6। इसी तरह 6 पावर 3 लें, जो भी ये वैल्यू आएगी उसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही होगा। हम बात कर रहे हैं बेटा यूनिट प्लेस डिजिट पर डिस्कशन हो रही है। साइक्लिसिटी हमें किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में डिस्कशन बता रही होती है कि कितनी पावर के बाद उसका यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है, दैट इज द साइक्लिसिटी। तो 6 की साइक्लिसिटी भी 1 और 1 की साइक्लिसिटी भी 1, यानी इनका यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है इस पावर के बाद। 6 पावर 1 के बाद दोबारा उसका यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो। और 5 या 0 की साइक्लिसिटी भी 1 है। 5 0 की कोई भी पावर ले, 0 पावर 1 0, 0 पावर 2 0, 0 पावर 3 0, तो 1 पावर के बाद यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 5 की कोई भी पावर ले तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 ही रहेगा। 5 25 125, तो यूनिट प्लेस डिजिट 1 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों याद करने का क्या तरीका है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या करना है, 5 डिजिट ये ले लिए 0 से लेकर 4 तक, और 5 डिजिट ये हैं 0 से लेकर 10 तक 5 डिजिट है, 0 से 4 तक ऊपर और 5 से 9 तक 5 डिजिट नीचे। 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 है। 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 है। इन दो की साइक्लिसिटी 2 है और यहां पे 1 1 है दोनों की। तो ये साइक्लिसिटी है इनकी भी और इनकी भी। तो इन 4 की साइक्लिसिटी 1, इन 4 की साइक्लिसिटी 4 और इन 2 की साइक्लिसिटी 2। आपने ये टेबल याद रखना है। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल याद रखना पड़ेगा, लेकिन फेडरल बोर्ड के अंदर जब कोई क्वेश्चन आए तो आप फौरन कैलकुलेटर से भी बता सकते हैं। तो मैं बच्चों क्वेश्चन जब अभी शुरू कराऊंगा तो सामने ये टेबल भी हम रखेंगे और साथ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी डिस्कस करेंगे। दोनों बातें मैं साथ चलाऊंगा। तो अभी आए हम इस बात से रिलेटेड पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 7.4 का, उससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों पेज 204 निकालें, अगर हो सके तो पेज 204 पर इस जगह पे ऊपर टॉप पर लिख लें स्टेप्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के लिए 3 स्टेप्स हैं। हमने क्वेश्चन 1 अभी करना है, तो क्वेश्चन 1 के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, मेंशन द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ बेस। जो भी बेस का यूनिट प्लेस डिजिट होगा उसको मेंशन करना है। मेंशन द यूनिट प्लेस डिजिट एंड फाइंड इट्स साइक्लिसिटी। उस यूनिट प्लेस डिजिट के साथ साइक्लिसिटी भी फाइंड आउट करनी है। अभी हम कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर लेंगे या फिर फॉरन टेबल से निकाल लें। 7 अगर फर्ज कर लो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो 7 यूनिट प्लेस डिजिट है, तो 7 की पावर 1 निकालें, फिर 7 की पावर 2 निकालें, 3 निकालें और 4 निकालें। तो 4 जो है 4 के बाद उसकी यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको कहा 2 3 7 8 ये 4 डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। तो साइक्लिसिटी निकाल लें। अब वो जो साइक्लिसिटी है उस साइक्लिसिटी को पावर पर डिवाइड कर दें, जो भी गिवन पावर होगी उस पर डिवाइड कर दें। डिवाइड द पावर बाय दैट साइक्लिसिटी। पावर जो है उस साइक्लिसिटी पर डिवाइड हो जाएगी या उस साइक्लिसिटी को पावर पर डिवाइड कर दें। एंड फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने, मेक दैट रिमाइंडर एज पावर ऑफ दैट यूनिट प्लेस डिजिट। फिर दोबारा वही यूनिट प्लेस डिजिट जिसकी साइक्लिसिटी निकाली है उसी यूनिट प्लेस डिजिट की जो रिमाइंडर आएगा वही उसी यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लें और उस डिजिट को फाइंड आउट कर लें। वो जो डिजिट बनेगा उस वैल्यू का make that remainder as power of that unit place digit and get result. From this result we can find unit place digit. अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो इन पॉइंट्स की समझ आएगी, साथ साथ मैं रिपीट भी कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन 1 के अंदर ये 4 वैल्यूज दी हुई हैं, इनका यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। तो मैं बच्चों पहले
ये पार्ट करवाता हूं बी पार्ट, इनको मैं खुद ए बी सी डी नाम दे रहा हूं। तो पहले मैं बी पार्ट करवाता हूं, ए पार्ट थोड़ी देर बाद, बी पार्ट पहले हम करते हैं। तो इस बी पार्ट में देखें, बेस में यूनिट प्लेस डिजिट है 8, फाइंड या मेंशन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ बेस। बेस का यूनिट प्लेस डिजिट निकाला, इसी यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी निकालें। साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 4। या तो कैलकुलेटर से फौरन 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4 निकाल लें, तो उसके बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे यूनिट प्लेस डिजिट। या 2, 3, 7, 8, इन चार की, ज्यादातर इन चार की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। 2, 3, 7, 8 इनकी जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो साइक्लिसिटी, इसी यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी निकालें। इस साइक्लिसिटी को इस नंबर पर पावर पे डिवाइड करें। देखें 33 को 4 पर डिवाइड, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि 33 में 8 के कितने साइकिल्स हैं, यानी बेसिकली इस पावर में 8 के कितने साइकिल्स हैं, तो उसकी साइक्लिसिटी पर डिवाइड कर रहे हैं। तो 8 साइकिल्स हैं, 33 डिवाइडेड बाई 4, 8 साइकिल्स हैं। 8 साइकिल्स के बाद फिर एक रिमाइंडर बाकी बचता है। इनफैक्ट हम 8 के मुताबिक देख रहे हैं कि 8 के लिहाज से कितने साइकिल्स हैं। तो 33 में 8 की चूंकि साइक्लिसिटी 4 है, तो 33 में 8 साइकिल्स हैं। 4 पर डिवाइड किया तो 8 साइकिल्स हैं। यूनिट भी 8 था और इत्तेफाक से यहाँ डिवीजन में भी 8 आ रहा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 8 आए, 9 भी हो सकता है, 10 भी। तो 33 में 8 के मुताबिक जो है 4 साइक्लिसिटी हैं, तो 8 साइकिल्स बने। रिमाइंडर क्या बचा, 1, एक रिमाइंडर आया। जो रिमाइंडर होएगा वही दोबारा उसकी पावर ले लेनी है, उस यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेनी है। 8 की पावर 1 दैट इज 8। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिसिटी निकालें यूनिट प्लेस डिजिट की। हम पहले बच्चों बी पार्ट करते हैं, ए पार्ट में बाद में कराता हूं, इसकी एक वजह, वेट करें। बी पार्ट में ये बेस में देखें तो यूनिट प्लेस डिजिट है 8, मेंशन या फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ बेस। बेस में यूनिट प्लेस डिजिट 8 है। इस 8 की साइक्लिसिटी निकालें। साइक्लिसिटी 8 की 4 है। ये 2, 3, 7, 8 इन 4 डिजिट की साइक्लिसिटी क्या है, 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 है। ज्यादातर मैक्सिमम साइक्लिसिटी कितनी है, 4, और इन्हीं डिजिट्स की साइक्लिसिटी आ रही है ज्यादातर क्वेश्चन में। तो 8 की साइक्लिसिटी 4 है। जो साइक्लिसिटी है वही उसी साइक्लिसिटी को पावर पर डिवाइड कर दे, पावर पर साइक्लिसिटी पर डिवाइड कर दे साइक्लिसिटी से। तो 4, 8 32। जो बच्चों रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आपने इसी यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेनी। ये देखें, फाइंड रिमाइंडर, मेक दैट रिमाइंडर एज पावर ऑफ दैट यूनिट प्लेस डिजिट। जिस यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी निकाली है, जो रिमाइंडर आएगा उसको उसी यूनिट डिजिट की पावर ले लें। बेसिकली हम 8 के मुताबिक साइकिल्स देख रहे हैं ना, तो 8 के मुताबिक 8 साइकिल्स पूरे होंगे, रिमाइंडर 1 बच्चा, 8 की पावर, फिर 8 की साइक्लिसिटी के मुताबिक 8 की पावर। हम ये वाला 8 पावर 1 नहीं ले रहे, हम इस यूनिट प्लेस डिजिट की, इत्तेफाक से ये भी 8 और उधर भी 8 बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वहां पे, यहाँ पे 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो जो रिमाइंडर होएगा, इस रिमाइंडर को हमने यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेनी है, और इस नंबर के मुताबिक ये जो भी यूनिट प्लेस डिजिट बनेगा, यही यूनिट प्लेस डिजिट आपके रिक्वायर्ड वैल्यू का भी यूनिट प्लेस डिजिट होगा। सो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस वन इज 8। इसके मुताबिक देखें, मैं आऊंगा वापस इस पे, इसका देखें, यूनिट प्लेस डिजिट इज 4, 4 की साइक्लिसिटी 2 है, 4 की साइक्लिसिटी 2 है। इस 2 को अब 203 को 2 पर डिवाइड कर दें। पावर को हमेशा साइक्लिसिटी पर डिवाइड करना है, पावर को साइक्लिसिटी पर डिवाइड करना है। और किस चीज की साइक्लिसिटी, यूनिट प्लेस डिजिट की। पावर को यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी पर डिवाइड करना है। ये आप जैसे वो रोमन में लिखते हैं ना, बुक में लिख लें, पावर को बुक के अंदर, पहले सवाल के अंदर लिख लें,
पावर को यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी पर डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी से, इसकी साइक्लिसिटी से पावर को यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है पावर को, और जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर जो है उसी यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेनी है। पावर को यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर इसी यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लो और रिजल्ट बना लो। रिजल्ट जितना भी बनेगा उस रिजल्ट का यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा वही यूनिट प्लेस गिवन क्वेश्चन का होगा। यहां पे रिजल्ट 4 बना, इसमें यूनिट प्लेस डिजिट ही 4 है, सो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ गिवन वैल्यू इज दैट इज 4। ये सॉरी मिस्टेक हुई, दैट इज 4, यूनिट प्लेस डिजिट इज 4। इसी तरह इसको भी देख लें, इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 3 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, 3 की साइक्लिसिटी 43 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर आया 3 को आपने फिर इस यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेनी है, तो डिजिट नंबर बना 27 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7, यही यूनिट प्लेस डिजिट गिवन क्वेश्चन का भी होगा, सो यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 7 होगा। अब आए इस पार्ट पर, इसमें चूंकि रिमाइंडर 0 बन रहा है तो यहां थोड़ी सी स्टोरी चेंज होगी। बच्चों ये बात याद रख लें कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लिख लें, बल्कि पूरी एक्सरसाइज के लिए ये नोट है, इन दिस एक्सरसाइज 7.4 रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव, ना रिमाइंडर नेगेटिव आए ना रिमाइंडर 0 आए, सिर्फ इस एक्सरसाइज की मैं बात करूं। वैसे तो डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ सकता है, जब बच्चों 4 डिवाइजर है तो 4 से नीचे रिमाइंडर्स होते हैं, 0 भी रिमाइंडर हो सकता है, 1 भी, ये मैं जनरल डिवीजन की बात कर रहा हूं। जो भी डिवाइजर होता है रिमाइंडर उससे नीचे रहते हैं, यानी अगर डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। बट इस एक्सरसाइज में जब रिमाइंडर 0 आए तो फिर हमने 0 की जगह इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर पॉजिटिव रखना है, 0 नहीं आने देना। इस पूरी एक्सरसाइज में कभी कभी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो वहां पे भी कोई खास स्टेप होगा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा इस एक्सरसाइज में तो भी एक खास स्टेप होगा, वो क्या आए, इसलिए इस पार्ट को मैंने बाद में रखा। तरीकेकार सारा वही है, यूनिट प्लेस डिजिट इज 7 की साइक्लिसिटी वो 4 है। बच्चों आपको अगर टेबल याद नहीं है तो 7 की आप पावर्स लेना शुरू कर दें कैलकुलेटर पे, और मैंने बताया था कि मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 है, तो 2, 3, 7, 8 इनकी तो साइक्लिसिटी 4 है, अगर आपको याद हो गया तो ठीक है। बाकियों की साइक्लिसिटी या 1 है या 2 है, वो फौरन पावर से पता चल जाए। लेकिन फर्ज करो आपको साइक्लिसिटी पेपर वाले दिन पेपर के अंदर भूल गई है, तो आप फौरन 7 की पावर्स लेना शुरू कर दें। इधर तक जब जाएंगे तो उसके बाद आप देखना कि रिपीट हो जाएगी यूनिट प्लेस डिजिट, तो फौरन आप कहेंगे साइक्लिसिटी इज 4। मतलब अगर आपको ये टेबल भूल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर्स फौरन ले लें। तो 7 की साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी को पावर के साथ डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी को डिवाइड कर देना, पावर को अंदर रखना और साइक्लिसिटी को बाहर। तो 304 को 4 के साथ डिवाइड करना। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे 7 ये पूरा डिवाइड हो रहा है। पहले तो आप ये करें ना कि ये आप इस तरह से लिख लें, 4 7 28, यहाँ पे 2 बच्चा, ये अब छोटी क्लासेस में जो आप काम करते थे, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड हो जाए तो बच्चों रिमाइंडर तो 0 आएगा, इट मीन पूरे हैं साइकिल्स पूरे हैं, यानी रेपिटेशन पूरी है। ये जो चीज आ रही ना, ये इतने साइकिल्स हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिमाइंडर पॉजिटिव रखना है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो एक साइकिल बचा लो, एक साइकिल पीछे चले जाओ। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो रिमाइंडर पॉजिटिव रखने के लिए एक साइकिल बचा लो,
एक साइकिल पीछे चले जाओ, ये 76 साइकिल्स की बजाय एक साइकिल पीछे चले जाओ, यानी 75, यानी 5 पे चले जाओ, 24। रिमाइंडर जो है वही रिमाइंडर आपने यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेनी है। तो 7 पावर 4, जैसे इधर जो भी रिमाइंडर बचता था हम वो यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेते थे, जो भी रिमाइंडर बचता था वही रिमाइंडर यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लेते थे, यूनिट डिजिट की। तो अब रिमाइंडर है 4, 7 पावर 4, ये चीज बनी। इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 1 है। जो यूनिट प्लेस इस चीज का होगा, इस नंबर का होगा, वही यूनिट प्लेस गिवन वैल्यू का भी होगा। सो यूनिट प्लेस ऑफ दिस वन इज 1। बाज लोग इसको यूं करा लेते हैं कि ये 24 है, 0 है, तो 0 को 4 में ऐड करा के कर लेते हैं, तो काम वही हो रहा है। एक साइकिल वो बचा रहे हैं ना, हम लोग एक साइकिल बचा रहे हैं। तो 0 को जब वो यूं कह लेते हैं कि जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इट मीन पूरे साइकिल हैं, तो फिर ये 0 को उसमें 4 में ऐड कर लेते हैं, तब भी ठीक है। और ये 4 जो है इसमें फिर पावर बनानी है। तो हम तो एक सेम पैटर्न पे चलते हैं ना कि जो रिमाइंडर होएगा वही पावर लिखनी है। तो जब 0 रिमाइंडर आए तो एक साइकिल बचा लो। फिर एक साइकिल बचाने का ये मतलब है कि आप पीछे चले जाओ, रिमाइंडर फिर एक बच जाएगा, वही साइकिल रिमाइंडर बच जाएगा, उसको फिर पावर बना लो, तो वो आपका यूनिट प्लेस डिजिट है। तो ये तरीका आप याद रखें कि जब रिमाइंडर 0 हो तो एक साइकिल बचा लो, एक साइकिल पीछे चले जाओ, और फिर वही साइकिल जो है वो आपका उस यूनिट प्लेस डिजिट की पावर बन जाएगी, और जो भी ये नंबर होगा फिर उसका। ये देखो ना, अब रिजल्ट ये बना, यहां पे जो मैंने लिखा था ना, मेक दैट रिमाइंडर एज पावर ऑफ दैट यूनिट प्लेस डिजिट एंड गेट रिजल्ट। अब इस वक्त ये रिजल्ट बहुत बड़ी वैल्यू ना, बाकी क्वेश्चन में तो रिजल्ट छोटी छोटी वैल्यू आ रही थी, लेकिन इस पहले पार्ट में रिजल्ट बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है। लेकिन इस रिजल्ट का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, ये बात देखे ना, एंड गेट रिजल्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। इस रिजल्ट का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वही यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो गिवन नंबर का। तो ये देख लो, हर बार क्या काम हो रहा है, ये पॉइंट्स याद रख लें, हर बार ये काम हो रहा है। तो ये बच्चों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इन 4 में से कोई क्वेश्चन, और 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। बच्चों पेज 202 पर ऊपर टॉप पे एक अब एग्जाम्पल है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 17 पावर 203, 29 पावर 26 एंड 36 पावर 307। तो उस पे भी बच्चों यही पॉइंट्स आपने यही स्टेप्स करने, क्या यूनिट प्लेस डिजिट निकालें, देखें उसकी साइक्लिसिटी देखें, साइक्लिसिटी को पावर के साथ डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर यूनिट प्लेस डिजिट की पावर ले लें, और वहां से यूनिट प्लेस डिजिट निकाल लें। जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को यूनिट प्लेस डिजिट की पावर, ये देखो ना, मेक दैट रिमाइंडर, जो आपने रिमाइंडर निकाला होगा स्टेप 2 में, जो रिमाइंडर निकाला होगा, मेक दैट या पुट दैट रिमाइंडर एज ए पावर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट की पावर बना लें और उसका रिजल्ट बनाएं। रिजल्ट जो भी आएगा उस रिजल्ट से जो यूनिट प्लेस डिजिट निकलेगा वही यूनिट प्लेस डिजिट गिवन क्वेश्चन का होगा। लेकिन जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो एक साइकिल पीछे चले जाओ, और फिर जो वो बाकी एक वैल्यू रिमाइंडर बनेगी, बचेगी, वो आपने उसकी पावर लेनी यूनिट प्लेस डिजिट की। इस एक्सरसाइज के आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर लिख लें नोट के तौर पे, हेयर रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव, 0 नहीं रखना रिमाइंडर। वैसे डिवीजन में 0 रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन यहाँ साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन में हम रिमाइंडर जब 0 आएगा तो एक साइकिल पीछे चले जाएंगे। बच्चों यहाँ पे किसी स्टूडेंट के जहन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि सर यहाँ पे जो ये 76 के साथ यहाँ रिमाइंडर 0 आया था, तो ये 0 रिमाइंडर अगर 7 की पावर हम ले लें
तो ये रिजल्ट 1 आता है, तो यूनिट प्लेस डिजिट फिर भी तो 1 ही आंसर आएगा। तो ये हर दफा या हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। चलो इत्तेफाक से यहाँ 7 पावर 0 के साथ जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो भी 1 है, और 7 पावर 4 के साथ जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो भी 1 है। इत्तेफाक ऐसा हो गया। लेकिन फ़र्ज़ कर लो मैं ये सवाल कराता हूँ, और इसमें यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो ये पावर है 204 पावर है, फ़र्ज़ कर लो। और ये अब हम जब इस सवाल को करेंगे तो यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, 4 की साइक्लिसिटी है 2। इट मीन जब 204 को आप 2 पे डिवाइड करते हो करोगे तो ये 4, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0। अब 0 रिमाइंडर के साथ 4 की पावर, यानी जो यूनिट प्लेस डिजिट है 4 की पावर 0 लें, फर्ज कर लो यही बात मैं 0 रिमाइंडर के साथ 4 की पावर 0 लें तो ये 1 आंसर यूनिट प्लेस डिजिट 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट 1 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एक साइकिल अगर बचा लें, मसलन अब 0 रिमाइंडर की बजाय यहाँ पे मैं इसको एक साइकिल हम बचा लेते हैं, यानी मैं इसको 1 पे डिवाइड करता हूँ, यानी 2, रिमाइंडर इज 2। अब 4 पावर 2 16 है, 4 पावर 2 यानी 2 रिमाइंडर बचा, 4 पावर 2 ले तो वो बन रहा है 16। 16 के साथ यूनिट प्लेस 6 है, लेकिन 0 के साथ यूनिट प्लेस जो है वो 1 बन रहा है। तो ये तो जवाब गलत आ रहे हैं, तो 2 डिफरेंट जवाब आ रहे हैं। तो ये तरीकाकार गलत है कि जब 0 रिमाइंडर आए तो 7 पावर 0 कर लें, नहीं, हमने क्या करना है, एक साइकिल बचाना है, और एक साइकिल बचाकर वो जो रिमाइंडर है साइकिल, यानी वही रिमाइंडर बन जाएगा, वो रिमाइंडर जो है यूनिट प्लेस डिजिट की पावर लेंगे तो वो एक्यूरेट आंसर आएगा, वरना ये 0 पावर लेंगे तो वो गलत होगा। तो ये इस तरह से बच्चों ये आपने ज़हन में रखना है कि 0 के साथ आपने या तो ये इसमें ऐड कर लो जैसे मैंने पहले भी बताया था, या एक साइकिल बचा लो, क्योंकि ये ऐड करना फिर सिर्फ 0 के वक्त तरीका और है और बाकियों के वक्त और है। इसलिए मैं ये तरीका बताया करता हूँ कि ये ऐड करने की बजाय आप एक रिमाइंडर बचा लो, यानी एक साइकिल पीछे चले जाओ, ताकि आपका जो है वो एक साइकिल जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर फिर पावर बनाओगे यूनिट प्लेस डिजिट की। तमाम स्टूडेंट से मेरा एक सवाल है कि ये जो हम पावर को यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी के साथ, पावर को हम ये यूनिट प्लेस डिजिट की साइक्लिसिटी से जब डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन का मकसद क्या है? कोई बच्चा बता सकता है डिवीजन का क्या मकसद? जी स्टूडेंट्स, बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि ये जब हम पावर लेते हैं ना 203 इस पूरे डिजिट की पावर, इट मीन ये 4 की भी साथ पावर है, ठीक है ना। तो 4 की पावर के साथ हम ये देखना चाहते हैं कि 4 की पावर में कितने 4 के साइकिल्स हैं, यानी 203 पावर में कितने 4 के साइकिल्स हैं। और साइक्लिसिटी से मुराद ये है कि उस पावर के बाद फिर वो यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट शुरू हो जाता है। दैट्स वाई बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि पावर के अंदर इस डिजिट के कितने साइकिल्स हैं, तो हम इसलिए उसकी साइक्लिसिटी के साथ उसको क्या है, डिवाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये देखें 203 का मतलब ये है कि 203 के अंदर 4 के 101 साइकिल्स हैं, ये उसकी साइक्लिसिटी पे जब डिवाइड किया है तो 203 के अंदर 4 के कितने साइकिल्स हैं, साइकिल्स मीन साइक्लिसिटी 2 के मुताबिक 101 साइकिल्स हैं। सिमिलरली जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको 304 को हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि इसमें 7 के लिहाज से जो पावर 304 है, इसमें 7 के लिहाज से कितने साइकिल्स हैं। तो इसमें फिर आपने देखा कि 75 साइकिल्स हैं, यानी 75 के बाद फिर डिजिट जो है, पूरे 75 साइकिल्स के बाद फिर डिजिट दोबारा आगे क्या है, हर साइक्लिसिटी के बाद
यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो 75 साइकिल्स के बाद फिर यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 7 की फिर हमने पावर बाद में क्या ले ली, 4। सिमिलरली 33 में 8 के लिहाज से कितने साइकिल्स हैं, तो 8 की साइक्लिसिटी थी 4, हमने 33 को 4 पे डिवाइड किया। तो इस तरह से बेसिकली हम साइकिल्स देख रहे होते हैं उस यूनिट प्लेस डिजिट के उस पावर के अंदर, यूनिट प्लेस डिजिट के उस पावर के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, साइकिल्स देख रहे होते हैं। तो दैट्स वाई पहले हम उस डिजिट की साइक्लिसिटी निकालते हैं कि रेपिटेशन, साइक्लिसिटी से मुराद रेपिटेशन कब होना शुरू हो जाएगी। इट मीन 101 पावर के बाद इसकी फिर दोबारा जो है 4 की क्या है, रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। रिमाइंडर क्या बचा 1, 4 की पावर 1 ले लें तो डिजिट आया 4। फर्ज कर लो रिमाइंडर बचता कोई और, तो फिर हम 4 की वही उतनी पावर, क्योंकि इतने साइकिल्स तो उसमें उधर तक पूरे आगे साइक्लिसिटी यानी वो डिजिट तक पहुंच गए। फिर उससे आगे हमने देखने के कितने और रिमाइंडर साइक्लिसिटी के लिहाज से बचे हैं, तो वो फिर हमने पावर लेकर यूनिट प्लेस डिजिट बता देना होता है।